बहुत कामयाब, बड़ा खूबसूरत मुशायरा अब तक आपके ताउन से चल रहा है। दोस्तों, हमारे डाइस पर अब 3 वो शख्सियतें बाकी हैं जो जिन्हें आप सुनते हैं, जिन्हें आप पढ़ते हैं, लेकिन ये वो शख्सियतें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी जाती। आपने कम लोगों को ऐसा सुना देखा होगा कि जिनका कलाम सुने, उन पर रिसर्च हो रही हो, मकाले लिखे जा रहे हों, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हों, उनकी शायरी की और उनकी नस्र के हवाले दिए जा रहे हों। अब ये शख्सियतें बाकी बची हैं। नस्र हो उसे कारनामा बना देना, शायरी हो उसे तहज़ीब और आबरू बख्श देना, ख़िताबत हो उसे वक़ार अता कर देना, गुफ्तगू हो उसे सलीक़ा अता कर देना, निज़ामत हो उसे एक फ़न इस तरह से बना देना कि पूरी दुनिया में उर्दू जानने वाले लोग उस फ़न की नक़ल करना अपनी मेराज समझते हों। ऐसी मोहतरम शख्सियत हमारे डाइस पर है, मेरे उस्ताद मोहतरम और न जाने कितने प्रोफेसरों के उस्ताद मोहतरम, दानिश्वरों के दानिश्वर मोहतरम डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से इस मुशायरे को बावक़ार बना दें। साथियों, क़ब्ल इसके कि मैं अपने शेर आपके सामने पेश करूं, बुज़ुर्ग होने की हैसियत से मैं अपनी खुशगवार ज़िम्मेदारी तस्वूर करता हूं कि जनाब सलाहुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर मुबालगे से काम नहीं लिया है तो कमोबेश हज़ारों मुशायरों में सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में शिरकत की है। लेकिन आज जिस अंदाज में यह मुशायरा अपने तमाम तर जमालियाती एहसासात के साथ चला है, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मुशायरे कम हुए। मैं सलाहुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये एक मुशायरा जो है एक तरह का इस्तिआरा है जश्न आज़ादी के मौके पर कि अगर एक तरफ हमने उन रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया है कि जिनकी सरबराही में हमारे मुल्क ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और आज़ादी के 56 साल गुजारे, तो उसी के साथ साथ ये मुशायरा इस बात की भी अलामत है कि हम उन शोरा और कवियों को नहीं भूले हैं जिन्होंने जंग आज़ादी के मराहिल को रक़्सा व गज़ल ख़ां तय किया है। बहुत अच्छे। अगर शोरा और उदबा हिम्मत अफजाई ना करते, और बहुत से तो ऐसे थे कि जिन्होंने सिर्फ अपने कलाम से नहीं बल्कि जिन्होंने दारुल-रसन की मंजिलों को भी तय किया, जेल खानों में भी गए, तो जश्न आज़ादी के मौके पर मुशायरे का इनेकाद मैं समझता हूँ कि और भी स्टेज को सजा दिया करता। तो मैं सलाहुद्दीन साहब को मुबारक पेश करता हूँ। शोरा का इंतखाब चमकदार निज़ामत जनाब अनवर जलालपुरी की, कि जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि आने वाली सदी का बार भी है, इसलिए कि हम लोग तो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। फ़िराक़ ने एक शेर कहा था कि अहले अदब आओ, ये मीरास संभालो, हम ममलकत लौह कलम बांट रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि जिन लोगों के हाथ में ये मीरास आई है वो इतने मोतबर हैं कि मुशायरे को चमकदार भी बना देते हैं, संजीदा भी बना देते हैं और अदबी हैसियत से उसे काबिल कदर भी बना देते हैं। एक बात की तरफ और भी इशारा करता चलूं कि आज जश्न आज़ादी के मौके पर कहीं पर नाच गाना हो रहा है, कहीं पर रक़्स व सुरूद की महफ़िलें हैं, कहीं पर खेल हो रहा है, लेकिन अदब जो है ये माहो-साल की गर्दिश को शिकस्त दे देता। खिलाड़ी का खेल ख़त्म हो जाता है उसके साथ, रक्कासा का रक़्स ख़त्म हो जाता है उसके साथ। ताजमहल बहुत खूबसूरत सही, लेकिन आज उतना खूबसूरत नहीं है जितना शाहजहाँ के ज़माने में था। यह माहो-साल की गर्दिश जो है ये हर चीज़ को शिकस्त दे देती है। अगर शिकस्त नहीं देती तो सिर्फ अदब को नहीं दे पाती। और हमारा झूठ भी दूसरे फनकारों के मुकाबले में ज़्यादा ज़िंदगी रखता है। मीर ने एक शेर कहा था कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा
कब का तर्क इस्लाम किया। ये झूठ था। मीर ने न इस्लाम तर्क किया था, न कशका खींचा था, न मंदिर में गए थे, लेकिन उनका झूठ चलता रहा है और मुग़ल हुकूमत चली गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत चली गई और न जाने कितनी हुकूमतें आज़ादी के बाद आईं, वो भी चली गई। लेकिन मीर का वो झूठ जो है हमारे साथ चल रहा है और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इंसान का दिल धड़कता। तो शेर व अदब की महफिल का इनेकाद ऐसे मौके पर कि जब जंग आज़ादी के मुजाहिदीन को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा हो तो वो महफिल को और भी ज़्यादा सजा देता। और तीसरी बात, एक और भी इशारा मैं करता चलूँ, पहली बार शायद ये पैगाम जनाब राहुल गांधी का आपके पास आया। ये नई नस्ल का पैगाम है कि हम इस अमानत को, जो शेर व अदब की अमानत है, कवियों की अमानत है, शायरों की अमानत है, इसको न सिर्फ महफूज रखना चाहते हैं बल्कि आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। तो मुबारकबाद जनाब सलाहुद्दीन, उनके रफ़क़ाए कार जनाब अनवर जलालपुरी और तमाम शोरा इकराम को कि यह खूबसूरत महफिल आज देखने को मिली, सुनने को मिली। चंद शेर मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। कि रस्म ताज़ीम न रुसवा हो जाए। रस्म ताज़ीम न देखिए रुसवा दूसरा हो जाए। देखिएगा कि रस्म ताज़ीम न रुसवा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। वाह 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 वाह। कि रस्म ताज़ीम, क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। रस्म ताज़ीम न रुसवा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। और ये देखिए अलमिया है हमारी सियासत का, यहाँ सियासी लोग भी बैठे हैं कि कैसे कैसे लोग किन किन ऊंचे दर्जों पर पहुंच गए हैं। और अखबारात में आप देखते हैं कि कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई गिरफ्तार हो रहा है। यानी सियासी ही लोगों पर ज़्यादा है कि जिनको दस्तार मिली है उनको, ये शेर सुनिए ख़ास तरीके से, जिनको दस्तार मिली है उनको सर भी मिल जाए तो अच्छा हो जाए। जिनको दस्तार मिली है उनको, भाई वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह दस्तार मिली है उनको, सर भी मिल जिनको जाए तो दस्तार अच्छा मिली हो है जाए। उनको सर भी मिल जाए तो अच्छा हो जाए। रस्म ताज़ीम न रुसवा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। हजरात, ये गज़ल याद आ रही है, इनायत डॉक्टर साहब। पहले सुन ले, मैं पेश कर दूंगा, इनायत। लेकिन ना आप खुद इम्तिहान में मुब्तला हो ना मुझे इम्तिहान में मुब्तला कीजिए। देखिए एक गज़ल याद आ गई, छोटी सी गज़ल कि मामूल पे साहिल रहता, मामूल पे साहिल रहता है, फितरत पे समुंदर होता है। शेर में ज़्यादा फरमाए कि मामूल पे साहिल रहता है, फितरत पे समुंदर होता है, तूफान जो डुबो दे किश्ती को किश्ती ही में अक्सर होता है। वाह वाह मामूल वाह पे वाह। साहिल रहता है, फितरत पे समुंदर होता है, तूफान जो डुबो दे किश्ती को किश्ती ही में अक्सर होता है। और हजरत ये हमारे तमाम लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ से शेर बन जाता है। ये वाक़या आपको याद होगा कि जनाब राजीव गांधी को फूलों का गुलदस्ता दिया गया और फिर वही उनकी मौत का पैगाम साबित हुआ। शेर सुनिए, वहाँ से बना है ये शेर कि जो फसल ख़िज़ा में, ग़ुलामी में, जो फसल ख़िज़ा में कांटों पर रक़सानो गज़ल खां गुजरे थे। वाह वाह। जो फसल ख़िज़ा में कांटों पर रक़सानो गज़ल खां गुजरे थे, वो मौसम गुल में भूल गए, फूलों में भी खंजर होता है। वाह वाह जो वाह वाह। फसल ख़िज़ा में कांटों पर रक़सानो गज़ल खां गुजरे थे, वो मौसम गुल में भूल क्या गए, कहने, वाह वाह। फूलों में भी खंजर होता है। एक अपने बारे में शेर सुन लीजिए। इनायत, इरशाद, किसी इरशाद। ज़माने में इसी तरह से मैं भी मजाक किया करता था, जैसा आज अनवर जलाल पूरी कर रहे हैं, थोड़ा ही तफाउत है कि अब देख के अपनी सूरत को एक चोट सी दिल पर लगती है। वाह कि अब देख के अपनी सूरत को एक चोट सी दिल पर लगती है, गुजरे हुए लम्हे कहते हैं आईना भी पत्थर होता है। वाह वाह। कि अब देख वाह, के अपनी सूरत को एक चोट सी दिल पर लगती है, गुजरे हुए लम्हे कहते हैं आईना भी पत्थर होता है। वाह वाह वाह। और फिर एक सियासी शेर। अब देखिए
शायर जो है वो अपोजिशन का लीडर नहीं होता कि मालूम हो रहा है कि अपोजिशन का लीडर तकरीर कर रहा है। शायरी की शरीयत में रह करके आपको जो बात कहनी है वो कहिए। मुलाहिजा फरमाएं कि इस शहर सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे। वाह वाह वाह। इस शहर सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे, अब खुद ही मसीहा कातिल है, ये जिक्र बराबर होता है। वाह वाह कि इस वाह शहर वाह। सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे, अब खुद ही मसीहा कातिल है, ये जिक्र बराबर होता है। शुक्रिया हज़रत। देखिए, एक मुल्क के हालात हमारे तब्दील हुए हैं। एक हुकूमत गई है, एक नई हुकूमत आज है जिसके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब सुन लीजिए उसका। इनायत डॉक्टर साहब बताओ। कि तशना लबी ने प्यास ले, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास जब बढ़ जाए, तशना लबी ने जब भी ज़ौक़े अमल दिया है। क्या कहने। जब प्यास बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तशना लबी ने जब भी ज़ौक़े अमल दिया है, रिंदों ने मैकदे का साकी बदल दिया है। वाह वाह वाह। लबी ने जब भी ज़ौक़े अमल दिया है, रिंदों ने मैकदे का साकी बदल दिया है। और हमारी पुरानी मरकज़ी हुकूमत का जो हश्र हुआ, उसके बाद पुरानी सुनिए कि दुनिया है इसकी शाहिद, दुनिया है इसकी शाहिद, इस शहर बेअमा में। दुनिया है इसकी शाहिद इस शहर बेअमा में, जिसमें अना समाई वो सर कुचल दिया है। वाह 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 दुनिया वाह। है इसकी शाहिद इस शहर बेअमा में, जिसमें अना समाई वो सर कुचल दिया है। और उस ज़माने में देखिए दुनिया भर के मुकदमा चल रहे हैं। ये भी देखिए शायरी की ज़बान में, खिलते रहे हैं जो गुल, खिलते रहे हैं जो गुल, बादे खिज़ां की ज़द पर, पतझड़ के मोह, खिलते रहे हैं जो गुल बादे खिज़ां की ज़द पर, दस्ते सबा ने बढ़कर उनको मसल दिया है। खिलते रहे हैं जो गुल बादे खिज़ां की ज़द पर, दस्ते सबा ने बढ़कर उनको मसल दिया है। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमा लें कि सबने सुनी है जिसमें असरे रवां की धड़कन, आज के ज़माने सबने सुनी है जिसमें असरे रवां की धड़कन, मंजूर हमने ऐसा साज़े गज़ल दिया है। सबने सुनी है जिसमें असरे रवां की धड़कन, मंजूर हमने ऐसा साज़े गज़ल दिया है। शुक्रिया सर। प्रोफेसर डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब अपने मेयारी कलाम से मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा फरमा रहे थे।